जैसा हमारी, अब क्या कहूँ, पहली बार वीरांगना हमारी बहन अमरजीत जो इसकी महासचिव हैं टेक की, उन्होंने सारी बातें, बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी जो हकीकत के बहुत नज़दीक। कैसे शुरुआत हुई, कहाँ पहुँचे और कहाँ खड़े हैं और क्या होने वाला है, क्या पास्ट था, क्या प्रेजेंट है, क्या फ्यूचर होने वाला है और हमारा भविष्य में क्या हम करना हमें चाहिए, ये सब हमारी बहन मैडम अमरजीत कौर ने बताया। आज एटेक का हम 100वें वर्ष में हम 100 वर्ष कर चुके हैं और इसकी फाउंडर प्रेसिडेंट हमारे लाला लाजपत राय जी। देखिए, जितनी पिक्चरें लगी हैं इसमें, एक से बढ़कर एक, सब देश के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ न कुछ एक जबरदस्त संकल्प के साथ करना चाहते थे। कहते नहीं थे, करना चाहते। आज जब आपका न्योता, आपकी सूचना हमारे इंटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो विश्व के मजदूरों के संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके जो मिली, वो आना चाहते थे। पूरा मन, उन्होंने कई बार फोन किया, टिकट भी कराया। कल तो एयरपोर्ट से 4 बजे आके लौट गए। कोरोना की व्यवस्था है, जो भी हो, उनको कहा लौटे। फिर उन्होंने फोन किया मुझे कि अशोक तुम जरूर जाना और मेरी बात जो है वो कहना। तो सबसे पहले मैं उनकी बात आपके समक्ष रखकर फिर अपनी भावनाएं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। और उनकी बात देखिए कैसे संजय रेड्डी जी ने 90+ हैं, 92 ईयर्स, पूरा जीवन उन्होंने इसमें गुजारा है। 17 साल की अवस्था से लेकर के अब तक पूरा जीवन उन्होंने मजदूरों के लिए, इस देश के लिए, इस देश के कामगारों के लिए, इस देश की कामगारों के सम्मान के लिए समर्पित कर दिया। जैसे हमारे मैंने कहा 2009 से इकट्ठा हुए सारे ट्रीटमेंट सेंटर्स, उस समय यूपी की गवर्नमेंट भी थी, लेकिन जिस संगठन को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्लेम करते हैं, उसका उद्देश्य था कि गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट किसी की हो, लेकिन अगर कामगारों के खिलाफ, उनके सम्मान के खिलाफ, उनके अधिकारों के खिलाफ, उनकी भावनाओं से अगर कोई खेले तो खड़े होने की जरूरत है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। और ये सोच के उन्होंने सारे संगठन खड़े हुए। राज्यसभा मेंबर भी थे, उसमें उनको उससे खैर होना पड़ा। लेकिन कल जो उनकी बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगा कि बात कर रहे हैं लेकिन आंखों में उनके वो है, तकलीफ है, भावनाओं में जो व्यक्त कर रहे हैं। मुझे कहना तो जरूर जाना हो, समय से पहुंच जाना ये जरूर है। इसलिए मैं समय से पहले बहन अमरजीत और अध्यक्ष जी की सेवा में, आपकी सेवा में हाजिर हो गया। तो सबसे पहले मैं उनकी बात कह दूं, फिर अपनी जो कुछ बातें हैं कम समय में मैं कहूँगा, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। तो मैं डॉक्टर जी संजय रेड्डी जी ने जो इस ऐतिहासिक दिन पे, ये ऐतिहासिक समय है, ऐतिहासिक दिन है, मजदूर इस समय, देश का करोड़ों मजदूर अपनी जिंदगी को घुट के जी रहा है, खुल के नहीं जी पा रहा है। वो उनकी घुटन जो पहुंची है उनके पास, तो ये संदेश जो उन्होंने दिया है इसमें समाहित है। लिखा है उन्होंने, माय डियर प्रेसिडेंट कॉमरेड रविंद्र कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अमरजीत कौर जी, डियर कॉमरेड्स एंड फ्रेंड्स, I wish to be present in person to attend this auspicious occasion, but the pandemic does not permit me to travel. My good wishes to all India Trade Union Congress on its completion of 100 years of dedicated service to the working class of the country. It is the history that the All India Trade Union Congress (AITUC) was formed in 1920 and Lala Lajpat Rai was elected as the first president. It is not by accident that the President of the Indian National Congress also became the first President of the AITUC. Indian National Congress had great interest in organizing the workers. From time to time, the Congress adopted a resolution to promote labor unions throughout the country with a view to improve social, economic and political conditions of the labor and securing them
a fair standard of living and proper place in the politics of India. The beginning of the industrialization in India is with the setup of the first textile mill in the country in Howrah by a British entrepreneur in 1817, followed by a textile mill in Mumbai and Ahmedabad. Tea gardens in Assam, coffee plantation in South India, jute mill in Kolkata, and various coal mines in different parts. There were inhuman working conditions prevailing in many industries, and workers went on strike mainly for regular wages, extra wages for overtime, paid public holidays, etc. The first Factories Act 1881 was made applicable to all manufacturing premises employing more than 100 workers and working for more than 4 months in a year. But the legislation did not come up to the expectations of the labor. Regular unions were formed in Ahmedabad, Madras, Mumbai, Punjab, Uttar Pradesh, and other parts of the country. When AITUC was formed, it claimed 64 unions with membership of 1,40,854. Whereas today, more than 14.3 million membership in its credit. I mentioned the above few points just to have a glance about the beginning of the trade union movement in India. After 100 years of the trade union struggle, we achieved a lot, and within a short span of time, the present government is dragging us to the British era to fight back for the same wages, working hours, social security, and better living standards of the workers. With the introduction of the new labor codes, the basic rights, including right to strike, is also in question. In the present circumstances, just protests or one-day strike is not enough. It is the feeling of the Reddy ji. Protest and one-day strike is not enough with this gentleman who is chairing as the Prime Minister of the country. हमें उनकी आवाज इस समय कोई नहीं बन पा रहा है, करोड़ों की संख्या में है। जैसे आपने कहा कि लाला लाजपत राय जी ने उस समय रैली की 10,000 आदमी। 10,000 आदमी अगर 100 साल पहले थे तो 100 साल बाद कितने होने चाहिए? 100 into 10,000 करीब 10 लाख होता है। 10 लाख नहीं, अगर 1 लाख भी आ गए दिल्ली में ना, और सिद्धू साहब भी कहते हैं, सारी बहन जी कहती हैं, अगर 1 लाख चले पार्लियामेंट की तरफ, मोदी साहब के घर के, सॉरी हाँ मोदी तो नहीं, नरेंद्र मोदी जी के घर, प्राइम मिनिस्टर घर चले, जेल में भेजेंगे और क्या करेंगे? खाना यहां नहीं मिल रहा है, खाना वहां मिलेगा। जाने के लिए तैयार है लोग, आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है, बल्कि उनकी आवाज कोई बनना चाहिए। हम समझ कीजिएगा, अगर हम उनकी परेशानियों का जिक्र करते रहे, और जैसा रेड्डी साहब ने कहा, वन डे स्ट्राइक इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। 11 साल से कर रहे हैं, 2009 से लेकर 11 साल कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, बढ़ता ही जा रहा है। लेबर कोड, जो लेबर लॉ था, श्रम कानून, जिसकी संविधान में के द्वारा हमें अधिकार था यूनियन बनाने का, कहा इन्होंने कि यूनियन बनाना मुश्किल, यूनियन बना ही नहीं सकते। अधिकार रजिस्ट्रार को दे दिया गया है कि सारी चीजें होने के बावजूद अगर रजिस्ट्रार चाहे, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन चाहे तो वो रिजेक्ट कर सकता है रजिस्ट्रेशन। एक फोन पे एम्प्लॉयर का फोन गया, रिजेक्टेड विदाउट गिविंग एनी रीजंस। यू कैन नॉट गो एनी कोर्ट। फिक्स टाइम अपॉइंटमेंट, फिक्स टाइम, यू अपॉइंटेड हियर बाय 6 months, for 3 months, for 1 year, for 2 years। उसमें लिखा है उसके बाद यू कैन नॉट क्लेम, कैन नॉट गो टू एनी कोर्ट। बंधुआ से भी बंधुआ बना दिया है कि जितने दिन आप रहेंगे, 6 महीने, 1 साल, जितने दिन की सर्विस है, बंधुआ मजदूर बन के रहिए। जो दे रहे हैं उसको लीजिए और चुपचाप से काम करिए, घर जाइए, जरा सा बोलेंगे तो निकाल देंगे। ये है
तो इसलिए ये जो देश का करोड़ों मजदूर और किसान, अरे किसानों के कहते पैसा हम दे देंगे मिनिमम। मैंने कहा लोगों से, बात ही नहीं देखी, कर नहीं 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 नहीं, बात क्या करनी, हम तो जो नहीं किया किसी ने हम कर रहे। हाँ बिल्कुल सही, हमने कहा जो किसी ने नहीं किया वो आप कर रहे हैं। किसी ने मजदूरों का हक नहीं मारा, किसी ने किसानों का हक नहीं मारा। आप उनकी आवाज और हक दोनों खत्म कर रहे हैं, उनकी आवाज ही बंद कर रहे हैं, उनका अधिकार समाप्त कर रहे हैं, उनका सम्मान खत्म कर रहे हैं। कहते हैं अपने भाषण में कि संगठित और संगठित क्षेत्र का मजदूर, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं देश का पहला फर्स्ट पिलर ऑफ द कंट्री, सेकंड पिलर किसान है, थर्ड नौजवान है। अरे तीनों पिलर जब खत्म हो जाएंगे तो देश कहां जाएगा? तो देश का मजदूर और किसान, फिर हम सबको संकल्प करना है 10 तारीख को वी आर गोइंग टू मीट अगेन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथियों से कि भाई तपन सेन जी बहुत ही क्रांतिकारी आदमी हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसा काम करें जो हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे पहले के लोगों ने किया। कहां नहीं किया, सब कुछ दांव पे लगा दिया। गुड बैरिस्टर, अच्छे वकील थे, अच्छी बैरिस्टर थे, अच्छी तनख्वाह थी, सब कुछ था। गांधी जी अच्छे बैरिस्टर थे, लीडिंग प्रैक्टिशनर, उनके फादर प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुजरात, बट लेफ्ट। देखा उन्होंने इस देश की हालत क्या है। एक महिला नहा रही थी, आधी धोती पानी में उसको साफ कर रही थी, आधी ओढ़ी हुई थी, मतलब एक पूरी धोती भी नहीं थी। तो उन्होंने तय किया कि मैं आधी धोती पहनूंगा, आधी ओढ़ूंगा। तब देश उनके साथ हुआ। हमें भी कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। मजदूरों की आवाज खाली कहने से नहीं, जैसा जीवन वो जी रहे हैं वैसा जीना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। उनकी लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई टू सेव द डेमोक्रेसी, टू सेव द कंट्री, टू सेव द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। देश के मजदूरों को, देश के किसानों को बचाना, देश के नौजवानों को काम दिलाना, ये कोई आंदोलन नहीं है, देश की बात है। पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। इतने वर्षों के बाद, लड़ाई के बाद, कड़ी मेहनत के बाद, सब कुछ गंवाने के बाद, त्यागने के बाद, 17 साल जेल में रहने के बाद जब आजादी मिली, उसको फिर गंवाना ये लेना चाहता है। कर सकते when there is a will there is a way। जब आपकी आपकी इच्छा शक्ति में बदल जाएगी तो रास्ता साफ दिखेगा और हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता है। रोक हमें डर सकता है, जो हमारे अंदर का डर कहीं है वो हमें रोक सकता है, लेकिन डर को हम हटा दें तो मंजिल पे पहुंच सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरे आप सब से, चूंकि आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो संघर्ष को अपना एक एजेंडे में उसके नंबर 1 पे है। हाउ टू फाइट, टू हुम टू फाइट, व्हाई टू फाइट। सम्मान गिरे, आपका अधिकार छीना जाए तो हमें लड़ना है। हुकूमत कोई भी हो, कैसी भी हो, कोई परवाह नहीं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और ये शासक पिछले, देखिए इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, सारे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां 26 नवंबर जो उन्होंने रखा है, जानते 26 नवंबर कहते हैं? मैंने पूछा कई नेताओं से, पता ही नहीं 26 नवंबर क्यों रखा है। 26 नवंबर को ही इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने फाइनल किया। 24 जनवरी को कानून पास हुआ, संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ। वो जो कानून, जो संविधान पास हुआ, उसकी धज्जियां सरकार उड़ा रही है, जिसका हम नाम ले रहे हैं बहन अमरजीत जी कि कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू दिस, राइट टू स्ट्राइक, राइट टू फॉर्म यूनियन। ही वांट्स टू फिनिश। संविधान उसके लिए कोई माने नहीं, उसके लिए माने हैं अदानी, अंबानी, पूंजी, कैपिटल इज एवरीथिंग। क्या लॉ बनाया उसने बताइए?
कोरोना चल रहा है, कहा जान है तो जहान है, बचे रहिए, घर में रहिए, निकलिए मत। और इसी बीच हमें जो कुछ करना है हमको करने दीजिए। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहेंगे, बोलिए मत, सड़क पे मत आइए, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने दीजिए। किसानों का बिल ले आए, लेबर कोड को ले आए। अरे कोरोना में जो आप कह रहे हैं जान है तो जहान, जान बचाइए। ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। कह 2014 में 2 करोड़ मजदूर को नौकरियां दूंगा, हर घर में 15 लाख पहुंच जाएगा। अगर बैंक का सिलेक्शन नहीं हुआ होता, नहीं किया होता, तो क्या बिना पैसे के अकाउंट खुल जाता? नहीं। क्या पब्लिक सेक्टर नहीं होता आजादी के बाद तो देश अपने पैरों पर खड़ा हो पाता? नहीं। तो बैकबोन ऑफ द कंट्री जो है उसको एक शासक खत्म करना चाहता है। बैकबोन को खत्म होने का मतलब हमारा जीवन खत्म हो जाता है। जब जीवन खत्म हो जाता है तो बचता क्या है? तो हमें ये सोच कर, ये समझ कर, मैं अपने हमारे सभी सारे सीनियर्स हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश में बहन जी ऐसा समय आ गया है जहाँ किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं को, हमारी सेवा की बहन बैठी हैं, सबको एक तरफ से जो देश के प्रति अगर आपकी भावना है, काम करने की भावना है, देश को आगे बढ़ाने की भावना है, कहते हैं यू आर द पिलर ऑफ द कंट्री। पिलर ऑफ द कंट्री को आप अपने घर के पिलर को कोई समाप्त करना चाहता है, गिराना चाहता है? तो हमें इसकी सोच से अपने को सोचते हुए, समझते हुए कदम ऐसा उठाना चाहिए। इट इज नॉट ओनली एक कदम उठा दिया, कदम अगर उठा दिया तो देश आजाद नहीं होता। कदम उठाकर उन्होंने फाइट किया, जेल गए, सब कुछ किया। हमें भी ऐसी स्थिति आ गई है, उसके लिए हमें तैयार होकर उसी मन से, वचन से कर्म करना चाहिए और इस देश को बचाना है, देश की आजादी को बचाना है, देश के अखंड भारत। हमारा भारत महान देश है कहते हैं, लेकिन करते नहीं है कुछ। कहते हैं हमारा बहुत ही बड़े देशों में बड़ी हमारी सम्मान हो रहा है, क्या सम्मान हो रहा है?